अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंग का वध। जब वीर जनों का विनाश करने वाला वे घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आई। कंपन ने अंगद को क्रोध पूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची और वे कांप कर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर धी मारा। उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को युद्ध में मारा गया देख शूरताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय हो अंगद पर धावा किया। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालाग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पहने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। उसके चलाए हुए छुर, छुरप्र, नाराच, वत्सदंत, शिलीमुख, कर्णी, शल्य और विपाट नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब बालीपुत्र अंगद के सारे अंग बिंध गए, तब उन बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। तदनंतर वेगवान निशाचर शोणिताक्ष ने कुपित हो तत्काल ही ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा वे बिना सोचे विचारे ही रथ से कूद पड़ा। इतने ही में बलवान अंगद ने शीघ्रता पूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कपिकुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। इसके बाद वाली पुत्र ने उस विशाल खड्ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने ही में प्रजंग को साथ लिए बलवान वीर यूपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा महाबली वाली पुत्र पर आक्रमण किया। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। फिर यूपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रजंग कुपित हो महाबली वाली पुत्र पर गदा लेकर चढ़ाया। शोणिताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच में कपि श्रेष्ठ अंगद वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होती हैं। उस समय मेंद और द्विवेद अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। इतने ही में तलवार, बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोषपूर्वक वानरों पर टूट पड़े। ये तीन वानर सेनापति उन तीन प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाई, परंतु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन्होंने रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाई, परंतु महाबली यूपाक्ष ने अपने बाण समूह से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मेंद और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वाली पुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानरराज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसकी वहां पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घूंसा मारा। बाली पुत्र की उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी।
मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपने वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। उस महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के लाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया।